हेलो दोस्तों, 8G क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का, वो भी रेलवे सामान्य ज्ञान का प्रश्न ला रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि जो एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी, ये अप्रैल माह में जो है संभावित है। दोस्तों, आपको पहले से पूरी तरीके से तैयार होना होगा, उसके बाद ही आप जो है सीबीटी 2 क्रैक कर पाएंगे और ग्रुप डी। तो दोस्तों, हम प्रत्येक दिन जो है इसका सीरीज ला रहे हैं और यह इस सीरीज का जो है 5वां वीडियो है। इससे पहले अपने चैनल पर जो है इसका 4 वीडियो अपलोड कर दिया। दोस्तों, अगर आप अभी तक उसको नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जरूर जाकर देखें और अपना रिविजन जारी रखें। तो चलिए दोस्तों, देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यह जो प्रश्न लिया गया है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 29/3/2016 शिफ्ट 2 में ये पेपर पूछा गया था। तो आप इतना इसमें से जो है कितना स्कोर कर पाएंगे दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में भी जो है कमेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 154 नंबर प्रश्न है कि टमाटर क्या है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि टमाटर क्या है, तो बहुत सारे छात्र इसमें कंफ्यूज करके जो है गलती कर देते हैं और वो सब्जी में जो है मार देते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। टमाटर जो है एक फल है। यहाँ से आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों कि टमाटर में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का जो खाने योग्य भाग है वो दोस्तों फल भित्ति होता है। ये चीजों को आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 155वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है। तो दोस्तों, आप यहां से ऑप्शन देख करके भी जो है इसे टिक कर पाएंगे और बहुत ही करेक्ट। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ज्वालामुखी विस्फोट। यही जो है भूकंप का वजह बनता है। दोस्तों, आपको पता है कि जब भी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो बहुत सारे लावा निकलते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, पृथ्वी में कंपन उत्पन्न हो जाती है और उसी के कारण जो है भूकंप उत्पन्न होता है। दोस्तों, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि भूकंप जो है पृथ्वी के अंदर, मान लेते इस जगह भूकंप हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ जो है भूकंप उत्पन्न होता है तो उसको केंद्र कहते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछे गए। और भूकंप का पहला झटका आप कह सकते हैं दोस्तों, जहाँ पृथ्वी पर पहुंचता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप का अध्ययन दोस्तों आपको बता दें कि सिस्मोग्राफ में होता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। तो ये चीज़ों को भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों 156 नंबर प्रश्न है कि डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सही, पर्टूसिस। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डीपीटी जो वैक्सीन इसका फुल फॉर्म, डी से होता है डिप्थेरिया, पी से होता है पर्टूसिस और टी से होता है टेटनस। इस चीज को आप याद रखेंगे। काफी बार प्रश्न ये पूछा गया दोस्तों, इसे आप जरूर याद रखेंगे। टीके की खोज जो है किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। यह भी याद रखेंगे, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 157 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है। तो इसका आंसर सबसे पहले दोस्तों इसको ये समझ लीजिए कि लिंगानुपात की बात की जा रही है, यानी कौन ऐसे राज्य है जहां जो है पुरुषों से अधिक महिलाएं हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा सही, केरल। आपको पता होगा दोस्तों कि 933 महिलाएं पर जो है 1000 पुरुष आते हैं। ये जो है भारत का लिंगानुपात है। लेकिन भारत के किस राज्य में अगर बात करें कि पुरुष से अधिक महिलाएं हैं, तो ये केरल राज्य में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। 158वां प्रश्न आप देखेंगे दोस्तों, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन डी हो जाएगा सही, 14.3 किलोग्राम। सबसे पहले आप इस चीज को समझ लें दोस्तों कि पृथ्वी की तुलना में बुध ग्रह का जो होता है वो 1/2.5 के आसपास होता है। जब इसे 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही निकल कर आता है। बात करें दोस्तों पृथ्वी पर अगर किसी का वजन 60 kg है
तो वो चंद्रमा पर कितना हो जाता है 10 kg हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो 1/6 है पृथ्वी की तुलना में। तो उसी तरह दोस्तों पृथ्वी की तुलना में बुध की जो है वो 1.25। ये चीज़ों को आप याद रखेंगे कि बुध ग्रह जो है 88 दिनों में क्या करते हैं, सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। सूर्य के सबसे नज़दीक की ग्रह बुध है और सबसे छोटा ग्रह बुध है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 159 प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों क्या है, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। यानी आपको पता होगा दोस्तों कि सूरज की रोशनी में सिर्फ एक रंग ही दिखते हैं, लेकिन वो क्या है 7 रंगों का मिश्रण है। तो ऐसा जो है कौन कर सकता है दोस्तों, तो अपवर्तन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप समझ जाएंगे दोस्तों कि अपवर्तन जो होता है जिसमें प्रिज्म की आवश्यकता होती है, और एक प्रिज्म में दोस्तों जैसे सूर्य का प्रकाश को ले जाता है व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन जैसे प्रिज्म से जाएगा तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं और इसी घटना पर इंद्रधनुष भी बनते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश प्रकंद का एक उदाहरण है। तो प्रकंद का एक उदाहरण की बात करें दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा सही, अदरक। हल्दी भी जो है प्रकंद का जो है उदाहरण है। तो आप याद करेंगे ये सारी चीज़ों को दोस्तों, तना वाली फसल होती है, तो ये सारी चीज़ों को जो है एग्जाम में पूछा जाता है। हल्दी ये सब जो है तना वाली फसल भी कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 161 नंबर प्रश्न, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। तो इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, सितारों पर, या फिर आप कह सकते हैं कि तारों पर। चंद्रशेखर सीमा जो है तारों पर लागू होती है। एक प्रश्न और यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था। तो ब्लैक होल का सिद्धांत भी जो है चंद्रशेखर ने ही दिए थे, और यही कारण से इनको जो है 1983 ईस्वी में, याद रखेंगे फ्रेंड्स, चंद्रशेखर को जो है 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और रमन इफेक्ट भी आप जानते हो जो कि भौतिकी में दिया जाता है। रमन इफेक्ट की खोज जो है 1928 में किया गया था, और चंद्रशेखर वेंकट रमन के द्वारा उन्हीं को जो है उनको भी जो है मिला था नोबेल प्राइज। तो ये चीज़ों को आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 162वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। तो मनोवैज्ञानिक की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, सिगमंड फ्रायड। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप न्यूटन को जानते हो दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। गति के 3 नियम दिए थे जिसको आप अच्छी तरह से जानते होंगे। प्रथम जो नियम था वो जड़त्व का नियम था, जो द्वितीय नियम था वो था संवेग संरक्षण सिद्धांत, और तृतीय जो नियम था वो क्रिया पर प्रतिक्रिया। तो ये इनके द्वारा जो दिया गया था, आप इन्हें भी अच्छी तरह से जानते होंगे। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन तो आगे बढ़ते हैं। 163 नंबर प्रश्न आप देख पाएंगे, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1989 ईस्वी में जो है बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 164 नंबर प्रश्न आप देख पाएंगे कि यूमामी क्या है। तो ये एक प्रकार का हमको होता था दोस्तों कि ये जो है यूमामी जो है एक प्रकार का स्वाद का जो है प्रकार है। तो ये आप याद रखेंगे कि यूमामी क्या है, स्वाद के प्रकार। चलिए दोस्तों 165 नंबर प्रश्न देखते हैं, और क्या है प्रश्न है, प्रदूषण में सूचकांक एसपीएम का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको जो है एसपीएम का पूर्ण रूप पूछा है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 186वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता। यानी फिल्म को जो है डायरेक्शन करने के लिए दोस्तों उनको जो है ऑस्कर अवार्ड दिया गया। तो इसके आंसर की बात करें ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही, सत्यजीत रे। दोस्तों इनके द्वारा एक जो है इनका फेमस एक फिल्म है जो है पाथेर पंचाली। ये न जाने कितने बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि इनके द्वारा निर्देशन किया गया था, ये तो है, तो ये सत्यजीत राय के द्वारा किया गया था। उसके बाद दोस्तों और इन्हीं में से बहुत सारे प्रश्न जो है बनते हैं। इनको 1992 ईस्वी में जो है ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था, और ऑस्कर अवार्ड किसके द्वारा दिया था, तो ये अमेरिका के द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं 167 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किसके अधिकतम पैर होते हैं, यानी उसके जो है दोस्तों फुट्स पूछे गए कि सबसे अधिक पैर जो है किसके होते हैं। तो इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सहस्त्रपाद। इन्हीं के जो है सबसे अधिक पैर होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 168वां प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सही, रोजर फेडरर। इनके द्वारा जो है अधिकतम बात करें दोस्तों, अधिकतम जो है ग्रैंड स्लैम जो है खिताब जीता गया है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169वां प्रश्न है कि लीमर क्या है। तो लीमर जो है एक प्रकार का दोस्तों यह जो है ऑप्शन डी हो जाएगा सही, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170वां प्रश्न, आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज दोस्तों किसमें होता है, यही आपसे पूछा गया। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, प्रोटॉन। दोस्तों आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है माइनस चार्ज होते हैं। बात करें न्यूट्रॉन के ऊपर तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होते हैं। बात करें दोस्तों क्रिप्टन, तो यह एक जो है अक्रिय गैस है या कह सकते हैं नोबेल गैसेस हैं। दोस्तों एक नोबेल गैसेस आपको याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेडॉन। हमारे वायुमंडल में 5 जो है अक्रिय गैस या कह सकते हैं कि नोबेल गैसेस हैं, लेकिन एक नोबेल गैस जो है हमारे वायुमंडल में नहीं दिखते हैं, वो है रेडॉन। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप याद रखेंगे। दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो ये है गोल्डस्टीन ने की है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा। ये भी आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। 171वां प्रश्न है, लास्ट सफर किसने चित्रित किया था। तो ये लास्ट सफर जो हम आपको बता दोस्तों कि ये जो है लियोनार्डो दा विंसी, इन्हीं के द्वारा जो है ये चित्रित किए गए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको एक चीज़ और पता होगा दोस्तों कि मोनालिसा जो पेंटिंग है ये भी जो है लियोनार्डो दा विंसी के द्वारा ही जो है चित्रित किया गया है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 172वां प्रश्न आप देख सकते हैं, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये ज्यामिति का जनक कहा जाता है यूक्लिड को। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 173वां प्रश्न आप देख सकते हैं, 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे। तो इसका आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 6। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो सबसे ऊंची इमारत अभी वर्तमान में जो है ऑप्शन ए हो जाएगा सही, बुर्ज खलीफा। और ये कहाँ बनाया गया दोस्तों, बुर्ज खलीफा किस देश में है, तो यह है सऊदी अरब में। याद रखेंगे फ्रेंड, सऊदी अरब। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 175वां प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, कौन सी भाषाओं का जो है देख सकते हैं चित्राक्षरों का उपयोग करती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही, जापानी भाषाओं का जो है इस्तेमाल चित्राक्षरों में किए जाते हैं। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 176वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है। दोस्तों जिस प्रकार से जो है इंग्लिश में डिक्शनरी होते हैं, भार्गव डिक्शनरी, उसी प्रकार से कह रहा है कि जो है प्राचीन संस्कृत शब्दकोश, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो है संस्कृत का डिक्शनरी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, अमरकोश। संस्कृत का जो है प्राचीन जो है शब्दकोश है, और ये लिखा गया दोस्तों किसके द्वारा, तो अमर सिंह के द्वारा जो है ये लिखा गया है, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न में से एक थे, उन्हीं के द्वारा जो है ये लिखा गया है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 177वां प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि जो है कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था। तो ये जो है कामरूप आप बहुत ही फेमस स्थान है फ्रेंड्स, ये किस राज्य में है, असम में है। आपको पता है कि जो है कामाख्या मंदिर या कामाख्या कामरूप जो है आप सुने होंगे, जो कि तंत्र विद्या के लिए, तंत्र मंत्र विद्या के लिए जो है काफ़ी फेमस स्थान है, और ये जो है असम में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे जरूर याद रखेंगे।
चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 178वां प्रश्न है, शब्द रडार, अब देख सकते हैं कि जो है RADAR किससे व्युत्पन्न है, मतलब रडार का आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं तो आप जरूर याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 179वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दोस्तों, सोडा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेकिंग सोडा जिसको खाने में इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है धोबिया सोडा जिसे कपड़ा धोने में इस्तेमाल किया जाता है। तो बेकिंग सोडा क्या है, तब आपको बता दोस्तों कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका फॉर्मूले की बात करें दोस्तों, NaHCO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा। एक होता है कपड़ा धोने वाला सोडा दोस्तों, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट होते हैं। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 180वां प्रश्न है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। तो दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। इस स्वेज नहर का निर्माण की बात करें दोस्तों, तो ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका निर्माण 1969 ईस्वी में किया गया था स्वेज नहर का। और दोस्तों ये जो है आपको बता दें कि 1956 ईस्वी में यही स्वेज नहर का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, किसके द्वारा, मिस्र के द्वारा। मिस्र एक देश है, उन्हीं के द्वारा ये किया गया था। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ रहे होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181वां प्रश्न आप देख सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है, मतलब रिटायरमेंट का जो है उम्र क्या है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी 65 वर्ष दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के जो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय जी। और बात करें दोस्तों कि राष्ट्रपति जब अपना पद ग्रहण करते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो उनको जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है। तो ये चीज़ों का आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो है लोकसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 182वां प्रश्न आप देख सकते हैं, टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2015 किसे घोषित किया गया। तो दोस्तों ये उस टाइम के हम आपको बता दें कि ये जो है करंट अफेयर्स क्वेश्चन रहे होंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही, एंजेला मर्केल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 183वां प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो मैंने अभी तुरंत बताया था दोस्तों, ये जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छे जो है प्रश्न है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 184वां प्रश्न है, सबसे पहले पहिए किससे बने थे। तो सबसे पहले पहिए जो बने थे ये बने थे लकड़ी के। और आपको पता है फ्रेंड्स कि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। ये भी एग्जाम में जो है पूछा गया था, यानी इसका खोज आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो है नवपाषाण काल में हुआ था पहिए का। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 150वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, यानी कौन सी ऐसी गैस है जो जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ज़्यादा खतरे में है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना फ्रेंड्स, 0.03%, जिसके कारण से जो है ग्लोबल वार्मिंग की भी जो है परेशानी बढ़ रही है। दोस्तों एक गैस का आप नाम जानते हो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत के जो है ह्रास का प्रमुख कारण इसे माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 186वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है। ये तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जो है प्रकाश संश्लेषण जब प्रक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जो है ऑक्सीजन को बाहर किया जाता है। तो ये आपको याद होंगे फ्रेंड्स। चलिए 127वां प्रश्न आप देख सकते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है। तो दोस्तों इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, जो कि 30,000 वर्ष पुराना है भीमबेटका की गुफाएं। ये भीमबेटका है कहाँ,
यह है भारत के मध्य प्रदेश में रायसेन जो है दोस्तों, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये है, जो कि यहाँ बहुत साल पुराना जो है पहले का जो है चित्रकार यहाँ उपलब्ध है, यानी चित्र जो है मौजूद है। चलिए 188वां प्रश्न देखते हैं। मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखा था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें दोस्तों इसके आंसर के ऑप्शन डी हो जाएगा सही, कालिदास। कालिदास जो है संस्कृत के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, ये आप जानते होंगे फ्रेंड्स। कालिदास के द्वारा कई किताबें लिखी गई, रश्मिरथी, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि, आप देख ही रहे, ये फेमस इनके जो है पुस्तक रहे हैं। और ये दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में भी रहते थे, नवरत्न में से एक थे। चलिए दोस्तों 89 नंबर प्रश्न आप देख पाएंगे जो है 189, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? इसके आंसर की बात करें ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कावेरी। आपको पता होगा कि जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो है हमेशा विवाद बना हुआ यही नदी को लेकर, कावेरी जल विवाद, तो आपको याद होगा। फ्रेंड्स बात करें दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, ऐसे जो है दक्षिण भारत के गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई की बात करें 1465 किलोमीटर है, जबकि गंगा नदी की लंबाई कितना है 2525 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ये पेरियार नदी दोस्तों काफी बार पूछा गया है, जो कि केरल में बहती है। कृष्णा नदी पर एक बांध है नागार्जुन सागर, ये कृष्णा नदी निकलती कहाँ से? तो महाबलेश्वर से। 190 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसके आंसर की अगर बात करें तो बी हो जाएगा सही। इसका आंसर दोस्तों माइकल फेल्प्स, यही इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर नेक्स्ट में फिर आगे बढ़ते हैं। 191 प्रश्न देख सकते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये उस समय का दोस्तों बता दें कि ये जो है जब इसका पेपर हुआ था उस टाइम का ये जो है करंट अफेयर्स था उस समय। इसके आंसर की बात करें बी हो जाएगा सही, डॉक्टर नसीम जेदी। लेकिन दोस्तों आपको ये अगर पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आप याद रखेंगे सुकुमार सेन, इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 192 नंबर प्रश्न, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है? तो ये जो एक प्रकार के दोस्तों आप बता दें कि जीका वायरस जो है ये मच्छरों के द्वारा जो है मनुष्य में संचरित होता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो 193 नंबर प्रश्न है कि ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन क्या हम आपको बता दें कि ग्राफीन जो है कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन के और भी अपरूप है ग्रेफाइट और हीरा, आपको पता होगा फ्रेंड्स। लेकिन एक चीज और याद रखें कि जो है फ्लोरीन, फ्लोरीन भी जो है एक अपरूप है कार्बन के, ये भी एग्जाम में जो है कई बार पूछे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि वीडियो आपको बेहद ही पसंद आए होंगे। किसी भी एंगल से अगर आपको पसंद लगता है दोस्तों, आपके लिए अगर हेल्पफुल साबित होता है तो एक लाइक आप जरूर कर दें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।